आर एबल टू सी माई स्क्रीन? यस यस। यस। सो याद है कि अभी इंटरव्यू क्वेश्चन, लेफ्ट राइट फुल इनर, ये तो कॉमनली सबको पता होता है। लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी ये नहीं पता होता। ये पावर बीआई में फंक्शनैलिटी दी है, तो कैसे यूज करेंगे? लेफ्ट एंटी का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि मैं अभी लेफ्ट टेबल पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लेफ्ट टेबल मतलब मेरा कौन सा हो जाएगा? जो मेरा फर्स्ट टेबल है, लेफ्ट वाला कौन सा है? प्रॉफिट। राइट वाला कौन सा है? क्वांटिटी। लेफ्ट एंटी मतलब इसमें जो राइट के साथ मैच नहीं होगा वो दिखाएगा। हम्म। समझ में आ रहा है? अब तक के क्या हो रहा था? जो मैच हो रहा है वो दिखा रहा था। अभी क्या दिखाएगा? जो मैच नहीं हो रहा है वो वही दिखाएगा। एंटी। लेट्स चेक। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये देखो, 100 और 105 लेफ्ट टेबल में मैच नहीं हो, इसलिए सिर्फ वही दिखा है। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड। राहुल एक बार फिर से बताना मतलब टेबल से दिखा के। यस, फिर से बताता हूँ। वापस में आता प्रॉफिट में, ठीक है। मर्ज हम्म। क्वेरी में गया मैं, मर्ज एज न्यू, प्रॉफिट है, और यहाँ पे है मेरे पास में क्वांटिटी, ठीक है। और मैं डील कर रहा हूँ लेफ्ट एंटी के साथ। अभी अभी आप दो, बताइए मतलब। हाँ। हाँ बताता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चेक करो कि लेफ्ट टेबल मतलब मेरा प्रॉफिट वाला टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉलम यहाँ पे किस किस के साथ मैच नहीं? देखो 100 हो रहा है क्या मैच? नहीं, मीन दैट इज एंटी। 101 मैच हो रहा है, दैट इज नॉट एंटी। 102 मैच हो रहा है, अगेन नॉट एंटी। 105 नॉट मैचिंग विद दिस, दैट मीन्स एंटी। मेरे पास में एंटी कौन है अभी? 100 एंड 105। एंड 105 भी है ना? हाँ तो बताया ना मैंने, 105 भी एंटी है। 3 भी एंटी। 3 भी एंटी है। आप नीचे क्यों जा रहे हैं? मैंने लेफ्ट एंटी किया, सिर्फ लेफ्ट टेबल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके इसको, लेफ्ट वाले को राइट के साथ कंपेयर कीजिए, और यहां से फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा अनमैच्ड, दैट इज कॉल्ड एज एंटी। ओके। राइट बोलूंगा तो क्या करेंगे? राइट बोलेंगे तो क्वांटिटी टेबल देखेंगे फिर अपन। क्वांटिटी टेबल देखेंगे, और फिर उसका उल्टा, तो उसका उल्टा देखो। 101 मैच कर रहा है, नॉट एंटी। 102 मैच कर रहा है, नॉट एंटी। 103 मैच कर रहा है क्या? नहीं। नहीं, दैट इज एंटी। 104 भी नहीं मैच कर रहा, दैट इज एंटी। तो राइट के हिसाब से 103 104, लेफ्ट के हिसाब से 100 एंड 104 Okay. So Rahul, whenever the upper table will be left one and the lower table will be the मतलब विल बी द ये राइट वन। राइट वन ना? राइट। आप कुछ नहीं, आप जो टेबल सिलेक्ट करते हो पहला, दैट इज लेफ्ट। ओके ओके। ठीक है, सो आई विल हिट ओके, यू कैन सी। ओके। ठीक है, तो यहाँ एक्सपांड करता हूँ मैं, तो 100 और 105 दिस कम्स इन लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड मेरे पास ऑलरेडी है, तो आई विल डिलीट दिस। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मेरे लास्ट पार्ट के ऊपर, राइट हैंड पे। रूपाली आपको ये आंसर देना है फिर से। यस। आप बताइए मुझे। 103 and 104। यस, 103 एंड 104 सी। आपको एक्सपांड करना पड़ेगा इसको, यू विल गेट द रिजल्ट 103 एंड 104। दिस इज राइट हैंड, ये है इंटरव्यू क्वेश्चन कि राइट एंटी क्या होता है, लेफ्ट एंटी क्या होता ओके। है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मर्ज। अब मैं चलता हूँ अपेंड की तरफ। ठीक है, उसके लिए मेरा मैथ्स और फिजिक्स वाले टेबल मेरे काम। तो अभी मैं चलता हूँ अपेंड के ऊपर, तो मैंने मैथ्स पे सिलेक्ट किया। अपेंड में क्या होता है ना, हमेशा देखो, अपेंड क्वेरी मत करना, अपेंड एज क्वेरी न्यू करना, नया क्वेरी पे करना चाहिए। दो टेबल या दो से, मतलब तीन से ज्यादा टेबल अगर आप करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो दो ही टेबल में पकड़ता हूँ, मैथ्स, सेकंड में पकड़ता हूँ फिजिक्स।
अभी देखो इसने क्या किया, ओके करता हूँ, कर दिया अपेंड। Okay. बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि आपके पास में टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, दो टेबल है, दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, एंड इफ यू वांट टू यूज दैट डेटा, व्हाट यू विल डू, बिना कुछ सोचे समझे सीधा बोलना, आई विल डू द अपडेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपडेट? देखो मर्ज में डेटा जो है साइड में है, यस कॉलम्स ऐड होते साइड बाय साइड होते हैं, हैं, कॉलम्स ऐड होते हैं, लेकिन अपेंड में रो ऐड। कॉलम सेम रहते ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट मर्ज, आपके पास में और कॉलम्स ऐड हो जाए। जब भी मैं बात करूंगा अपेंड की, तो रोज ऐड हो जाए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड। अभी देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो अपेंड है ना, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी आने देता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रिकॉर्ड है 101 प्रशांत मैथ्स, यहाँ पे अगर और एक रिकॉर्ड होता 101 प्रशांत ये, तो जैसे मैं एक काम करता हैं। अतुल हूँ, का कॉमन है, जैसे अगर नहीं देखिए करता हूँ, अतुल को कॉमन ही कर देता हूँ, या मैथ्स इसको फिर से फिजिक्स करता हूँ, मतलब कॉमन रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी कॉमन रिकॉर्ड है कि नहीं, कॉमन नहीं है क्योंकि उसका अभी, मैथ्स से उधर हाँ रिकॉर्ड। दोनों में कुछ तो चेंज है, यहाँ मैथ्स इसका फिजिक्स। अब इसको करता हूँ मैं, इसको फिजिक्स कर देता हूँ मैथ्स में जाके, ठीक है। अतुल को करता हूँ मैं रिप्लेस, और इसको करता हूँ मैं फिजिक्स, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना, और कुछ नहीं है। ये कर दिया मैंने फिजिक्स इसको, तो एक्चुअली पूरा ही रिप्लेस हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। और अपेंड का आ गया अपेंड, अब देखो सब फिजिक्स हो गया। ये दोनों तो अभी, अगर आप देखते हो अतुल फिजिक्स, अतुल फिजिक्स, ये तो डुप्लीकेट भी ले रहा है। अगर आपको अपेंड करने के बाद डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो क्या करें? यहाँ पे डुप्लीकेट्स को नहीं हटाता, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं हटाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जाना रिमूव रोज में, और उसको बोलना रिमूव डुप्लीकेट्स। Okay. देखो आपको आपका आंसर मिल गया। इज दिस क्लियर टू? यस। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी बताता हूँ। देखो इतना सब कुछ हमने किया है, ये सब कुछ आप लोड करना चाहते हो? मेरा क्वेश्चन समझा? अगर देखो मैंने यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई दबा दिया ना, ये सारे के सारे जितने भी हमारे टेबल्स है कहाँ पे आ जाएंगे? डेस्कटॉप पर जाएंगे यहाँ पे। समझो प्रशांत, आप मुझे बताओ जो टेबल्स आप नहीं लेके जाना चाहते। नहीं लेकर जाना चाहते। हाँ, आपकी इच्छा बताइए, आप सभी लेके जाना चाहते हैं क्या? Only that left, right, and full and inner join will take. ओके, उतना ही लेके जाना है, करेक्ट। तो आपको क्या करना Okay. पड़ेगा, राइट क्लिक करना, Okay. यहाँ पे जो जो नहीं लेके जाना है उसको डिसेबल कर दो, ठीक है। इनेबल लोड करके था, इन सबको डिसेबल। तो सिंगल जा जाके करना पड़ेगा। हाँ सिंगल करना, उतना तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अभी देखो मैंने ये लेफ्ट राइट किसके बेसिस पे किया था? प्रॉफिट क्वांटिटी के बेसिस पे। Yes. फिर भी मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है, Okay. क्योंकि ये मेरा पावर क्वेरी में लोडेड है, Okay. भले ही उधर लोडेड नहीं। तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, आप देखो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के टेबल्स नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। भले ही आप क्या कर रहे हो, आपको इतने की जरूरत थी, आपने इतना ही लेके आया, बाकी का नहीं लिया। क्योंकि अभी समझो कि अभी यहाँ देखो, अभी एक ही आपको पावर बीआई का आइकॉन दिख रहा है, पहले दो दिख रहे थे। समझो Hmm. आपको वापस से जाना है तो क्या करेंगे? पावर क्वेरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ट्रांसफॉर्म डेटा में आइए, होम में जाइए, ट्रांसफॉर्म डेटा,
और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें। ठीक है, समझो आपको और एक टेबल को लाना है, तो समझो मेरे को सिटी सेल्स को लाना है। सिटी पे जाऊंगा, इसको इनेबल करूंगा। जिसको भी डिसेबल किया है ना, वो देखो इटैलिक हो गया। हम्म, सिटी और सेल्स को मैं हलाना चाहूंगा, ये लेके आया मैंने। फिर से क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ये देखो। okay. बाकी के लोडेड है, जो नहीं है सिर्फ उतना ही लोड हो जाएगा। So at any point of time, if you want to bring that, you can bring. Is this clear to you? सर अगर मैं यहाँ से सपोज सिटी डिलीट करता हूँ डेस्कटॉप से, हम्म। तो फिर ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद फिर से मुझे सिटी दिखेगा या नहीं दिखेगा? चलो करके देखते हैं। Delete from model. Okay. It is done. Going for transform data again. यहाँ से भी चलेगा, क्योंकि हमने उसको मॉडल में से डिलीट कर दिया। ओके So this is the तो यहाँ तक के आप करके देखिए। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो आइकॉन है होम पावर क्वेरी में, दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास विल गोइंग टू सी सेकंड आइकन, Transform, sir. यस ट्रांसफॉर्म, देन ऐड कॉलम, व्यू। ये सब बचे तो और 2 क्लास लग सकते हैं, पूरा पावर क्वेरी खत्म। ठीक है, Okay. तो यहाँ तक के करके देखिए। Okay. सर स्टॉप हियर।